सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की वीकली एनालिसिस का और साथ ही साथ हम कल मंडे को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी में बैंक निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने पैटर्न भी बनाया है ऐसा। और ये पैटर्न्स मैं आपको बताता रहता हूँ कि मार्केट में ये पैटर्न्स चलते हैं अगर ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस बने। ठीक है, तो इस बार भी यही हुआ है और बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं अपने प्राइस एक्शन को फॉलो करता दिख रहा है बहुत अच्छी तरह से। और अगर ये प्राइस एक्शन कहीं ना कहीं इफेक्टिव होता है या इसी तरह बैंक निफ्टी उसको फॉलो करता है तो मार्केट में फिर से हमें इस हफ्ते या मंडे को कल ही हमें काफी अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। और सारे एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप देखोगे तो वहां पे आपको गैप अप दिखा रहा है लेकिन बैंक निफ्टी नेगेटिव है। निफ्टी इतना नेगेटिव नहीं है, तो यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज सिचुएशन है। तो कल या मोस्ट प्रोबेबली मंगलवार तक शायद क्लियर हो जाना चाहिए कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपनी एनालिसिस किस तरह से करेंगे। हमारी पोजीशन अगर हमें वीकली बनानी है तो हमें कौन से लेवल्स रहेंगे हमारे वो पोजीशन बनाने के, बाइंग के और सेलिंग के। देखो, जैसा मैं आपको बहुत पहले से बता रहा हूँ कि मार्केट में ये एक रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था, ब्रेक करा, ऊपर गया, शूटिंग स्टार बनाई, यहाँ पे रीटेस्ट करके मार्केट को यहीं से ऊपर जाना चाहिए था और यहाँ पे इसका ब्रेकआउट होना चाहिए था। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे बायर्स ने कोशिश करी, अगेन बायर्स ने काफी होल्ड करने की कोशिश करी 4 हफ्ते, लेकिन मार्केट ने फिर कहीं ना कहीं इस बायर्स को होल्ड नहीं कर पाए, उसका मार्केट में अच्छा खासा ब्रेकडाउन आया। इसके बाद फिर से मार्केट ने एक रीटेस्ट करा, 1 हफ्ते 2 हफ्ते, मार्केट को इस हफ्ते यहाँ से निकल जाना चाहिए था बट मार्केट इस हफ्ते भी नहीं निकला है। तो इस हफ्ते मार्केट ने और कौन सा पैटर्न बनाया है, अगर आप ध्यान से देखो वीकली वीकली चार्ट पे, मार्केट ने बनाया है इंगल्फिंग पैटर्न। ये पैटर्न मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न होता है ये। लेकिन ये एक्टिव कब होगा, ये एक्टिव तब होगा जब मार्केट इस कैंडल का लो तोड़ेगी। इस कैंडल का लो क्या है, 40,882। तो सबसे पहला लेवल हमें मार्क करना है 40,882। तो 40,882 मार्क कर लेते हैं। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ कि इसके कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी सारे आ रहे हैं। मैंने अभी 40,800 मार्क करा है। मैंने 40,800 क्यों मार्क करा है, 40,882 इसका लो, तो वो मैंने इसलिए मार्क करा है क्योंकि इंट्राडे में तो वो लेवल काम कर जाएगा आपके, लेकिन पोजिशनल बनाना है तो आप देखो ये वाली दो कैंडल्स पे फोकस करो आप, वीकली चार्ट की। इन दो कैंडल्स का लो देखो, इसका लो कितना है, इसका लो है 40,839, इसका लो कितना है 40,819। तो 40,820 या 40,800 के नीचे ही हम पोजिशन बनाएंगे। और पोजिशन बनाने का रूल क्या होता है हमारा, 30 मिनट की क्लोजिंग हमें चाहिए ही चाहिए। अब टारगेट्स क्या रहेंगे हमारे, इसके बाद टारगेट्स क्या आपके बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट टारगेट आप करेगा ये वाला जोन, ये जोन कौन सा है हमारा, 40,150 के आसपास का। कहीं ना कहीं ये आपको 500-600 पॉइंट का मूव मिलेगा। बीच में साइकोलॉजिकल लेवल भी आएगा, लेकिन हमें डरना नहीं है। कहीं ना कहीं हम पोजीशन बना रहे हैं तो 300 पॉइंट के लिए नहीं, हम कम से कम बैंक निफ्टी में 600-700 पॉइंट के लिए पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, दूसरा टारगेट आपका क्या रहेगा, अब यहाँ पे देखो कैसे सिंक कर रहा है। अब पीछे देखो तो अगला सपोर्ट, अगर मैं ध्यान से देखूं सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक रैंडम लेवल है, सपोर्ट आएगा आपका इस जोन पे। अब देखो 39,700 के आसपास आपका सपोर्ट बैठ रहा है, तो आपका 39,700 तक जा सकता है मार्केट, बट ऑन अ सेफर साइड 40,800 पे पोजीशन बना रहे हैं हम। तो 40,170 या 40,100 के आसपास भी हम प्रॉफिट बुक करना चाहें तो हम कर सकते हैं। टारगेट हमारा 39,800 39,750 तक जा सकता है। ठीक है, सेलिंग के लिए काफी क्लियर है, पैटर्न नेगेटिव है। साथ ही साथ मैं कोई टेक्निकल इंडिकेटर लगाता नहीं हूँ नॉर्मली, आपको पता ही है। इंगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है, लो टूटेगा, एक्टिव होगा, उसके बाद सीधे पोजीशन बनानी है। 30 मिनट की क्लोजिंग लेकिन मस्ट है, जैसे मैं आपको पता है मेरे रूल्स में। ठीक है, अब बाइंग कहाँ करनी है, बाइंग देखो, अब यहाँ ध्यान से देखो मार्केट में ये वाला जो बजट वाला, लाइक 30 जनवरी का पीक है, लेकिन इसमें बजट वाले दिन का हाई भी है। अब मैं डेली चार्ट पे दिखाऊंगा आपको। तो इस कैंडल का हाई क्या है, 42,020। ये बजट वाले दिन का हाई है। जब तक मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा, और आपको पता है जब भी साइकोलॉजिकल लेवल होता है ऊपर, तो मैं कौन सा लेवल आपको बताता हूँ, 42,050 के आसपास। जब तक इसके ऊपर ब्रेक नहीं, 30 मिनट की क्लोजिंग नहीं आएगी, मैं पोजीशन नहीं बनाऊंगा। और इसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, इसके बाद नेक्स्ट रेसिस्टेंस क्या है, नेक्स्ट रेसिस्टेंस सीधा सीधा हमारे पास आ रहा है 42,900। तो ये भी 700-800 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। लेकिन यहाँ पे आप 42,550 के आसपास 400 पॉइंट पे आधा प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भी एक, अगर आप देखो ये वाली दो कैंडल्स देखो बीच की, 1 मिनट थोड़ा बड़ा करता हूँ। अगर आप इन दो कैंडल्स को देखोगे, ये वाली जो बीच की दो कैंडल है हमारी, इन कैंडल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनके हाइज देखोगे आप, तो 42,700 और 42,700, तो 42,700 पर एक रिजेक्शन आ सकता है। मैक्सिमम टारगेट हमारा 42,900 के आसपास रहेगा, लेकिन 42,700 के आसपास भी बुक करना चाहें तो हम कर सकते हैं, वहां पे भी हमें 600 650 पॉइंट मिल जाएंगे। लेकिन ये पोजिशनल लेवल बता रहा हूँ मैं आपको, इंटरडे की बात करते हैं अभी। पोजिशन बना ली तो बना ली, आपके रूल्स अच्छे फॉलो होने चाहिए। रूल्स हमारा क्या है, 30 मिनट की क्लोजिंग चाहिए होती है हमें, और काफी लोगों की परेशानी ये होती है कि हो सकता है 30 मिनट में वो 300 पॉइंट का मूव दे दे। तो उस केस में मैंने आपको बता रखा है, आप आधी क्वांटिटी डाल दो, आधी क्वांटिटी आप बाद में डाल दो जब आप थोड़ा रिटेस्ट करें इस लेवल के आसपास आके। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लोजिंग मस्ट है, उसके बिना आप ट्रेड नहीं करोगे। ये आपकी बात हो गई बाइंग की और सेलिंग की, पोजीशन की। बाइंग के टारगेट्स हो गए, सेलिंग के टारगेट्स हो गए। इंट्राडे की बात करते हैं, आप थोड़ा सा इसको हटाते हैं, पहले यहाँ पे रिलेट करते हैं इसको। इंट्राडे में 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये लेवल्स आई होप कि आपने मार्क कर लिए होंगे। इंट्राडे में देखो मार्केट में क्या कर रहा है, इंट्राडे मार्केट में जैसा मैंने कहा कि बैंक निफ्टी ज्यादा वीक है, 2 दिन से मार्केट नीचे आ गया है। तो इंट्राडे के लिए सबसे पहले हमें डेली चार्ट देखने की जरूरत है, क्योंकि डेली चार्ट में अगर आप देखोगे ध्यान से,
आई थिंक मैंने वीकली चार्ट को एक बार डेली चार्ट पे सिंक करके नहीं दिखाया आपको, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। तो एक बार कंट्रोल Z करते हैं इसको, ये वीकली लेवल हो गए। अब इसको डेली चार्ट पे सिंक करके देखें एक बार, डेली चार्ट पे सिंक हो रहे हैं नहीं, वैसे तो नॉर्मली होने चाहिए। देखो डेली चार्ट पे कैसे सिंक हो रहे हैं, ये बजट वाली डे का कैंडल का हाई, इसके ऊपर ही पोजीशन बनाएंगे, साथ में ये वाला जो स्विंग है ये भी ब्रेक होगा। 2 बार रेसिस्ट ले चुका है, ये पहले सपोर्ट का काम करता था, इसके ऊपर आएगा तभी हमारी पोजीशन बनेगी। और नेक्स्ट रेसिस्टेंस यहाँ तक टारगेट है, जैसे मैं बता रहा था कि ये आपका पहला टारगेट रह सकता है 42,000। ये देखो ये वाला जोन है ना 700 के आसपास का, यहाँ पे भी रुक सकता है, अगर ये ब्रेक हुआ तो मैक्सिमम टारगेट आपका यहाँ तक 42,000 43,000 तक रह सकता है। लेकिन 42,700 पे भी बुक करने की सोचनी पड़ेगी हमें मार्केट में, ठीक है, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। साथ में एक चीज और देखो आप, अब नीचे सेलिंग के लिए बात करी थी हमने, सेलिंग के लिए 40,800 का लेवल है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद 4170 और 39,755 तक के टारगेट रह सकते हैं। अब इसको मैं डिलीट करता हूँ, अब इंट्राडे की बात करनी है हमें। देखो इंट्राडे में प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ ध्यान से देखो कि मार्केट ने अभी भी ये बजट कैंडल का हाई, ठीक है, ये बजट कैंडल का लो, मार्केट ने ये ब्रेक नहीं करा है अभी भी, ठीक है, हमें साफ दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली विजिबल है। अब मार्केट में क्या किया, मार्केट ने कहीं ना कहीं एक तरह से यहाँ पे देखो ऊपर आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया मार्केट ने, ब्रेकआउट करा, इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है मार्केट, और मार्केट ने अभी भी सस्टेन किया है, मैं अभी भी नहीं कह रहा क्लोजिंग आई है। अब देखो इसका नेक लाइन क्या है, नेक लाइन इसकी मानूंगा ये, विक्स को इग्नोर कर देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मार्केट काफी बार होल्ड कर रहा है, ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे बंद हुआ है मार्केट। उस दिन भी देखो आप, देखो इसका लो देखो हमारा फ्राइडे का 40,800 के ऊपर 400 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है, तो बायर्स अभी भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बायर्स यहाँ पे कब वीक होंगे, बायर्स वीक होंगे जब इसका लो टूटेगा। लेकिन क्या अब लो तक देखो कितना है, लो हमारा है आपका 42,882, तो इसको ही मैं मार्क कर देता हूँ। लेकिन क्या आप सेलिंग करने के लिए आप बैठोगे कम से कम 400 पॉइंट, मार्केट मान लो यहीं पे खुल गया, उसका 400 पॉइंट नीचे आएगा तब आप इंटरडे ट्रेड करोगे? नहीं, तो यहाँ पे हमें थोड़े लेवल्स में एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपके क्या, आपके पास क्या क्या लेवल्स हैं, तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आगे। एक मिनट गाइस, तो अगर मैं जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको सेल करना है तो यहाँ पे 41,132 है। नॉर्मली तो आपका 40,877 का लेवल बनेगा, लेकिन बीच में एक आएगा साइकोलॉजिकल लेवल, जो कि होता है 41,000। 41,000 अगर साइकोलॉजिकल है, जैसा कि आपको पता है मेरे लेवल्स क्या रहते हैं, 40,950, 40,950 का जोन में मार्क करूंगा। इसके नीचे आप पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपका फर्स्ट रहेगा 40,870 या 850 के आसपास का, बट यहाँ पे हम मतलब 100 पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, और बैंक निफ्टी में बोलता हूँ 200 पॉइंट 150 पॉइंट मिल रहे हैं आपको, इनफ है। सेकंड टारगेट आपका क्या रहेगा, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 40,750 के आसपास का। मार्केट में अच्छा खासा फॉल आ सकता है, कल क्रैश टाइप की सिचुएशन हो सकती है, जिस तरह की मार्केट ने कैंडल बनाई है, एक बड़ी रेड कैंडल देखने को मिल सकती है। बस एसजीएक्स निफ्टी और निफ्टी अगर साथ देगा तभी, निफ्टी अगर पॉजिटिव रहता है तो फिर से मार्केट थोड़ा चॉपी हो जाएगा जैसे रेंज में है, क्योंकि अभी भी रेंज में ही मार्केट घूम रहा है, ठीक है। सेलिंग के लिए मैंने आपको बता दिया 40,950 के नीचे सेल करेंगे, 40,877, 40,757, और इसमें आपको पता ही है 5 मिनट की क्लोजिंग देखते हैं और कैसे हम ट्रेड करते हैं। बाइंग, अब बाइंग कहाँ से करेंगे, देखो बाइंग के लिए देखो थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि बाइंग में आपको लगातार यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल दिख रही है, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई स्विंग नहीं दिख रहा बाय करने के लिए। आपके पास जो स्विंग आ रहा है वो आ रहा है मेनली ये वाला जोन 41,400 के आसपास का। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, 41,350 के ऊपर हम पोजीशन बनाएंगे विथ 350, क्योंकि अब देखो फ्राइडे की पहली 5 मिनट का लो है, इसके ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो आपको यहाँ तक एटलीस्ट 41,500 तक का टारगेट दे सकता है एक बार, मार्केट अगर इसके ऊपर सस्टेन हो जाता है, ठीक है। तो 350 के ऊपर 550 तक के टारगेट के लिए 200 पॉइंट अगेन यहाँ पर है, तो यही हमारा बाइंग की पोजीशन है। इसके ऊपर भी निकलता है तो शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, तब आप बैठ सकते हो जितना अपना बैठना चाहो, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे लेवल ये रहेंगे 41,349। गैप अप गैप डाउन की बात करते हैं, देखो गैप अप अगर होता है मार्केट 41,500 के आसपास, अगेन साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे आपको शूटिंग कोई नेगेटिव पैटर्न दिखता है, शूटिंग स्टार, इंगल्फिंग, या जो इनसाइड कैंडल का जो मैंने बताया वो आपको, उस हिसाब से आप ले सकते हो। या फिर अगर मार्केट गैप डाउन होता है, देखो गैप डाउन के केस में अगर मार्केट इस रेंज के नीचे ओपन हो जाता है 4800 के नीचे, तो कहीं ना कहीं इसको रीटेस्ट करने आएगा, फिर वहां से कंट्रीब्यूशन करेगा मार्केट। कभी भी मार्केट नीचे खोला तो रीटेस्ट करके फिर ऐसे गिरेगा, मार्केट नीचे करके नीचे नहीं जा सकता, नीचे जाएगा तो छोड़ना पड़ेगा हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें नहीं पता कहाँ तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट में, क्योंकि ऑलरेडी जो शॉर्ट करके गए हैं काफी फ्राइडे को, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे मार्केट नीचे मिलेगा तो प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट पहले ऊपर आता है हमेशा, तो इस हिसाब से मार्केट चलता है। तो ये थी हमारी आज की एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइब करो, बहुत अच्छा प्यार दे रहे हो आप, लाइक कर दिया करो। थैंक यू सो मच।